नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है रजत की, जो फिलहाल फ़ोन में व्यस्त था और खिड़की के पास बैठा हुआ। ठंडी हवा, दरवाजे से बनी पतली सी हवा गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे उसे कोई अपने कोमल हाथों से छू रहा हो और अपनी तरफ बुला रहा हो। तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है। आवाज़ में उसे सुनाई देता है जैसे उसे कोई कह रहा हो कि रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सब सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई का एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊंचाई पर लाकर नीचे फिर से फर्श पर जोर से पटक कर धूल लाकर डाल देती है। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और होश में आने के लिए सुबह का इंतजार करना पड़ता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से विवाद कर लेता था। उसके जीवन में रिश्तों का कोई मूल्य नहीं था। वह सिर्फ अपने माता पिता को एटीएम की एक मशीन समझता था। अगली सुबह जब रजत को होश आया, वह अपनी पिछली रात की घटना को याद करने लगा, जिससे उसके माथे पर पसीना और चिंतित रेखा दिखाई देने लगी। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि उसके मुख से उसके शब्द भी अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलोगे या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया हो। रजत के चेहरे के भाव अब भी डर की जगह गुस्से में बदल गए। वह घर से निकलकर गुस्से में कॉलेज पहुंचता है और अपने दोस्तों से सारी बात बताता है। उसके दोस्तों ने कहा, भाई, हो सकता है तेरा कोई वहम हो, कोई लड़की तुझे उठाकर कैसे पटक सकती है। लेकिन रजत कहता है, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर डिम्पल भी ज़ोर से ठहाके मारने लगती है और कहती है, यहाँ मेरे जीवन में आग लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म हो कि हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज़ में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अपने घर नहीं रुकने वाला, वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तभी रजत की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर तुमने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ ही लिया तो आज रात को तुम मेरे साथ लखनऊ चलना, हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। रजत को डिम्पल का सुझाव अच्छा लगता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर घर से अपने बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने को कहा था। रजत 11 बजे छुपकर अपने घर से प्रस्थान करता है। रजत घर से तो निकल जाता है, लेकिन रजत को घुटन महसूस होने लगती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12 बजे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है और रजत पूरी तरह घबराहट से भर जाता है।
डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची। स्टेशन भी पूरी तरीके से शमशान घाट का रूप धारण कर चुका था। रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह डिम्पल का इंतजार करते हुए इधर उधर दिशा में देखे जा रहा था, लेकिन डिम्पल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज़ होती है जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहनकर निकलती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थाम ट्रेन में बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य बड़ा ही घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। ट्रेन में तो कोई भी अन्य नहीं होता, सिर्फ रजत और डिम्पल होते हैं। डिम्पल ने कहा, यह ट्रेन हफ्ते में एक बार चलती है, इसलिए इसका टिकट भी महंगा है, इसलिए इस पर कम लोग ही सफ़र करते हैं। रजत डिम्पल की बात मान जाता है। ट्रेन में घुसते ही डिम्पल उसे कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। रजत सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां पर एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर से आंसू बहा रही थी। रजत उस लड़की से पूछता है कि वह क्यों रो रही है, तो वह कहती है उसका किसी ने रेप किया है और उसका आरोपी बाथरूम में गया है। रजत उस लड़की का चेहरा दिखाने के लिए कहता है ताकि वह मरहम पट्टी लगा सके। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देखकर रजत आश्चर्यचकित रह जाता है। वह अपना बैग उठाकर ज्यों-त्यों बाथरूम की तरफ भागता है और ज़ोर ज़ोर से डिम्पल को पुकारता है। डिम्पल तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में इंतज़ार वही लड़की कर रही होती है। वह अपना होश पूरी तरह खो देता है और उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है। ट्रेन से कूदने के चक्कर में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन, जो डर के मारे वह ट्रेन की सीट पर भूल जाता है, उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। दोस्तों के साथ मैं डिस्को में हूँ। आई होप कि तुम मुझे समझोगे। आई लव यू। दोस्तों, यह कहानियाँ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए होती है। हमारा किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।